नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज के बाद 14 वर्षीय मासूम की हुई मौत। आगे बात करेंगे सिंगरौली की, जहां गोपत नदी इन दिनों रेत माफियाओं के लिए सोने की खदान बन गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खजुराहो छतरपुर जिला के जटकरा गांव में एक 14 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बच्चा साइकिल चलाते समय मामूली रूप से घायल हो गया था। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए खजुराहो के सेवाग्राम स्थित एक निजी क्लिनिक में ले गए। आरोप है कि क्लिनिक संचालक द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजनगर स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। अभी हमारे परिजनों के द्वारा एक जटकरा का बच्चा है करवांश पटेल, पिता का नाम आसाराम पटेल है, तो वो संबंधित थाने से और बच्चे की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। तो आपके द्वारा भी पता चल रहा, परिजनों के द्वारा भी बोला गया है कि डॉक्टर इंद्रमणि सोनी खजुराहो में कहीं पर अपनी क्लिनिक संचालित कर रही हैं, तो उनके द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनके पता चल नीला पड़ने लगा। फिर वो तुरंत खजुराहो के शासकीय अस्पताल में भी लेके गए। उसके बाद बच्चा मृत हो गया। तो अभी सुबह उन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी और थाने की कार्रवाई करके वो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य राजनगर में पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और जैसा परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कोई डॉक्टर है, तो उनके हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की और अनुविभागीय टीम होती है वो गठित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे दस्तावेज पूछे जाएंगे या जो भी वो संचालित कर रहे हैं उसका उनके पास क्या प्रूफ है कि क्या है नहीं है। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उनको की जाएगी और अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी उसके बारे में लिखित में जो भी आएगा तो करेंगे। सर, जिस तरीके से ये जो क्लिनिक सामने आया है, बताते राजनगर में भी है, क्या आपके नॉलेज में था ये जो संचालित क्लिनिक है? अब ये इंजेक्शन लगाने का तो नहीं है कि भाई वो इंजेक्शन लगा रहे या एडमिट कर रहे, इसका तो नहीं है। बाकी नाम तो सुना है कि यहाँ पे वो क्लिनिक तो राजनगर में भी उनकी क्लिनिक संचालित है, ऐसे लोग बताते। तो ये रजिस्टर्ड है या नहीं है सर? अब ये तो जांच करने के बाद भी पता। क्योंकि सर जब आपकी नॉलेज में है तो आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए। लोगों के द्वारा हम बताया गया है कि वो करते हैं, लेकिन वो हो सकता है शायद होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, तो वो अपनी जैसे डॉक्टर उसमें होगी उनके पास जो डिग्री, तो उसका हिसाब से वो कर सकते हैं। अब यदि जो उनके पास नहीं है वो दूसरे एलोपैथी से अगर इलाज कर रहे हैं तो वो उसके क्या सर होम्योपैथी में क्या एलोपैथी का इलाज कर सकते हैं डॉक्टर, ऐसा है? नहीं, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी का इलाज कर सकता है। देखिए सर, जिस तरह संचालित है तो आपकी जानकारी में तो होना चाहिए ना सर? अब संचालित है, लेकिन भाई जैसे वही है ना कि जो जिसकी डिग्री कर रहे हैं वो अपनी संचालित कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो अपन वो भाई जो उनके जिले से या उनके उससे परमिशन जो ली जाती है, जैसे एलोपैथी वाली एलोपैथी डिपार्टमेंट से भी ली जाती है, तो अपनी परमिशन लेके तो भाई संचालित तो हर कोई कर सकता है जिसके पास डिग्री है। लेकिन सर आप राजनगर में डीएमओ के पद पर है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए ना सर? आपके उसमें आपका वो नहीं होता सर, सर्चिंग नहीं होती सर या देख नहीं होती क्या? अब जैसे जिले से जैसे आता है कि अपन को सबका सर्च करना है, तो अभी जब से मैं डीएमओ बना हूँ तो जैसे ही अगर ऊपर से आएगा होता है, हर साल होता है, तो कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार श्रीमती सर के निर्देशन होता है, तो फिर वो चेकिंग होती है समय समय। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्रदेश की मोहन सरकार एक और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही है। वहीं सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में ये दम तोड़ती नजर आ रही है। जियावन थाना क्षेत्र की कुंदवार चौकी अंतर्गत संडा गौशाला के पास बहने वाली गोपत नदी इन दिनों रेत माफियाओं के लिए सोने की खदान बन गई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस कप्तान मनीष खत्री से लेकर स्थानीय एसडीओपी तक को सूचना होने के बावजूद कार्यवाही कागजों तक सिमटी है।
स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि अवैध रेत के इस काले कारोबार को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों की माने तो चौकी प्रभारी रामजी त्रिपाठी और देवसर एसडीओपी गायत्री तिवारी को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई। कार्यवाही न होना इस बात की तस्दीक करता है कि खाकी और माफिया के बीच तालमेल गहरा है। क्षेत्र में चर्चा है कि इस पूरे अवैध नेटवर्क की कमान अभिनेश सिंह नामक युवक के हाथ में है। रात के अंधेरे में महिंद्रा यूवो ट्रैक्टर का एक बड़ा काफिला गोपत नदी में उतरता है। इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो हमेशा की तरह जांच जारी है का रटा रटाया जवाब मिला। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।